हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर शहर, हर सड़क, हर गांव, हर गली में हाथ हिलाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। महाकवि दुष्यंत कुमार की इन लाइनों के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, 10 से 12 मिनट में ये वीडियो हम ख़त्म कर देंगे और आपको 2 नए कंसेप्ट एक वीडियो में मैं आपको आज सिखा कर जाऊँगा। मेरी सारी कोशिश यही रहती है कि एक वीडियो में सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सारी कोशिश यही है कि कल को कोई बच्चा ये ना कह दे कि मुझे तो पढ़ाने वाला कोई था ही नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे पढ़ने के लिए। कोई ये ना कह दे कि किसी सेलेक्टेड बंदे ने मुझे नहीं पढ़ाया, मुझे जितने लोगों ने पढ़ाया वो स्वयं सेलेक्टेड नहीं थे। ऐसी कोई बात कोई बच्चा ना कह दे। इसी के लिए हम यूट्यूब आए हैं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और ये आग हम जला के जाएंगे, ये वादा करते हैं, ये आग हम जला के जाएंगे। आइए सवालों की तरफ चलते हैं, देखते हैं शेषफल प्रमेय के कुछ सवाल। शेषफल प्रमेय में कल मैंने आपको बताया कि जो भाज्य होता है, जिसे कहते हैं डिविडेंट, वो हमेशा बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, डिवाइज़र गुणा कोसेंट प्लस शेषफल के। इतनी सी बात मुझे लगता है आप सबको समझ में आती होगी, आज सबने पढ़ी भी होगी 8वीं क्लास में। इसी कंसेप्ट से कई सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, इसी छोटे से कंसेप्ट से बार बार सवाल रिपीट होता है एग्जाम में। आप देखेंगे इन्हीं में से छोटे छोटे सवाल एक ये तीसरा वाला सवाल तो लगातार कई एग्जाम में आया है। देखते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल को आप पढ़ेंगे और ब्रेक करके इसको हम सॉल्व करेंगे। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है। जो विभाजक है वो भागफल का 12 गुना है और विभाजक ही शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 है तो भाज्य क्या होगा? इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना। क्या दे रखा है ये देखेंगे। शेषफल दे रखा है 36, शेषफल को लिखेंगे। इसके बाद शेषफल का 5 गुना है विभाजक, शेषफल का, यानी कि ये भाजक शेषफल का 5 गुना है। शेषफल कितना है? 36 गुना 5 करेंगे, ये मेरे पास भाजक की संख्या आ गई। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए भागफल। अब मुझे चाहिए भागफल की जगह मैं क्या लिखूँ? तो भागफल भी सवाल में दे रखा है, कह रहा है विभाजक भागफल का 12 गुना है, यानी ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या 36 गुणा 5, 36 गुणा जो 5 है यह भागफल की 12 गुना है। तो इसमें 12 का भाग दे दूंगा तो भागफल आ जाएगा। ये 3 बार गया, 5 दिया 15, ये भागफल आ रहा होगा। ये वाली एक्सप्रेशन मैंने ऐसे लिखी। अब देखिए, अब आप इसे अगर यूनिट डिजिट से सॉल्व करना चाहें तो आप देखेंगे 55 25 5 आया, 5 के 30 यहाँ 0 आया, 0 में 6 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट इसकी 6 आ रही होगी। लेकिन जब आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो देखेंगे उसने सारे ऑप्शन में 6 रखा है यूनिट डिजिट में, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि एग्जामिनर भी जानता है कि आप अगर नंबर सिस्टम पढ़ के आएँ तो यूनिट डिजिट पढ़ के आएंगे और कहीं आप यूनिट डिजिट के बेस पे इस सवाल को सॉल्व ना कर दें। वो चाहता है आपसे कैलकुलेशन करवाना, इसलिए सवाल उसने दिया है। तो कैलकुलेशन करेंगे, 36 गुणा 5 करेंगे, 5 के 30 0 हासिल 3, 5 15 18, 180 हुआ, 180 में 15 से गुणा करेंगे, 15 0 15 8 120, 15 1 15 और 12 हुआ 17, 2700। और 2700 में जब आप 36 जोड़ देंगे तो इस सवाल के उत्तर तक पहुँच जाएंगे। 2736 ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। ऐसा ही सेम टू सेम इसी पैटर्न पर दूसरा सवाल आप कैसे सॉल्व करेंगे? सेम सवाल है और कई पेपर में आ चुका है। इस सवाल को देखें, इस सवाल में क्या दे रखा है, सीधा पुट कर देंगे। सवाल कह रहा है भाजक भागफल का 25 गुना है। किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, भागफल 16 हो तो भाज्य बताइए। अब उसने भागफल दे दिया, भागफल की वैल्यू 16 मुझे दे रखी है। और क्या दे रखा है? जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है। भागफल 16 है तो भाजक कितना होगा? 16 का 25 गुना, 16 गुणा 25 होगा। इतना एक्सप्रेशन मेरे पास हो गया सॉल्व, इतना। अब मुझे चाहिए शेषफल की वैल्यू। शेषफल क्या है भाई? शेषफल भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है, यानी 16 गुणा 25 जो है वो शेषफल की 5 गुना है। तो 16 गुणा 25 अगर शेषफल की 5 गुना है तो इसमें 5 से गुणा कर दूंगा तो शेषफल आ जाएगा 16 5 80, मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अब आप जल्दी से इसका गुणा कर देंगे, 16 गुणा 25 करेंगे तो आपको 25 का पहाड़ा आता है तो आप सीधा 25 से करेंगे। 16 का आता है तो 16 से करेंगे। मान लीजिए मुझे कुछ नहीं आता, 16 का भी नहीं आता, 25 का भी नहीं आता, तो मैं 5 से गुणा करूँगा। 5 के 30 की 0 हासिल 3, 5 के 5 3 8 80 हुआ और 16 दूनी 32 हुआ। मुझे मिला ये 400 में जब आप 16 से गुणा करेंगे तो 16 चौके 6400 मुझे मिल रहा होगा। अब इसी 6400 को आप 80 के साथ जोड़ देंगे तो 6480 ऑप्शन बी जो यहाँ लिखा गया है ये 1680 नहीं, ये 6480 है। 6480 ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आप चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, तीसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा सवाल देखिए कितने पेपर में आया हुआ है। इस तीसरे सवाल का कॉन्सेप्ट कल की वीडियो में हमने सीखा था और कल की वीडियो में क्या हमने जाना था वो आप अगर जानना चाहते हैं तो कल की वीडियो देखें और देखिए उस कल की वीडियो वाले कॉन्सेप्ट के दम पे इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे बिना कलम उठाए। कह रहा है कि 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है और यदि संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? मैंने क्या बताया था, जो भी ऑपरेशन है वो आप केवल शेषफल के साथ करेंगे। तो 29 का भाग आप 63 में देके देखेंगे। जब 29 का भाग 63 में देंगे तो 29 दूनी कितना हुआ?
58, 63 में से 58 गया तो ऑप्शन बी 5 मेरा शेषफल आ रहा होगा। जिनकी समझ में नहीं आया वो जाकर कल की वीडियो देख लें, एक बार में 10 से 12 मिनट की वीडियो है, वहाँ से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बहुत बार पेपर में आता है ऐसा सवाल, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आप करके आ जाएंगे 10 सेकंड में, नहीं पढ़ा होगा तो आप ऐसे ही देखते रहेंगे कि कैसे सॉल्व हो गया। जाइए इससे पहली वाली वीडियो देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको कॉन्सेप्ट सीखकर। इसके बाद चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल में कह रहा है 2 संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग दिया जाता है। कोई संख्या 1 है, कोई संख्या 2 है, दोनों को 33 से अलग अलग भाग दिया। पहली कंडीशन में मुझे 21 शेषफल मिला, दूसरी कंडीशन में उसे 28 शेषफल मिला। कह रहा है दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाता है। कल ही मैंने बताया था जो ऑपरेशन वो संख्याओं के साथ कर रहा है, जोड़ घटाव गुणा भाग, वही आपको शेषफल के साथ कर देना है। तो शेषफल के साथ उसने कहा दोनों संख्याओं को जोड़ना है, मैंने कहा शेषफल को जोड़ के देख लेते हैं। तो 33 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 33 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा अभी देख लेते हैं। 28 और 21 मैंने जोड़ा तो 8 और 1 9, 2 और 2 4, 49 हुआ। अब 49 में जब आप 33 से भाग देंगे तो 33 1 33, 49 में से 33 गया तो बचा कितना, 9 में से 3 गया तो 6 बच रहे होंगे, यानी कि 16 मेरा उत्तर आ रहा होगा। 16 मेरे पास शेषफल प्राप्त होगा। इस सवाल का उत्तर होगा 16। अब लेके चलता हूँ आपको अगले सवाल पे। अगला चौथा सवाल और ये 5वां सवाल दोनों ही सेम कंसेप्ट पे बेस है, लेकिन जब आप 5वां सवाल पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पेपर में आप, मुझे लगता है ये सवाल अगर आपने पहले नहीं किया होगा तो पेपर में आप इस सवाल को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन इस सवाल में कुछ नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है, केवल x, y और d ऐसी संख्या वेरिएबल उसने दे दिए जिसे देखकर स्टूडेंट डर जाएगा और पेपर में सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएगा। डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया क्वेश्चन को देखकर। बस आपको एक ही चीज़ याद करनी है कि कैसे कैसे कहाँ से फीस लाकर मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा रहे हैं। अगर ये चीज़ें आप सोचेंगे तो आपका क्वेश्चन खुद अपना जवाब देगा। सवाल पढ़िए। 2 संख्या x तथा y को d से अलग अलग भाग दिया जाता है। शेष क्रम से 4375 और 2986 बचता है। संख्या के योग को उस संख्या d से भाग देने पर शेषफल 2361 बचता है, तो संख्या d बताइए। इस सवाल में उल्टा कर दिया। अब तक हमें शेषफल पूछ रहा था, अब उसने भाजक ही पूछ लिया कि किस संख्या से भाग दिया गया है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, वही कॉन्सेप्ट है। ये x कोई संख्या है, ये y कोई संख्या है। कह रहा है इसको भाग दिया जाता है, इसको भी भाग दिया जाता है d से, तो वही काम मैं कर लेता हूँ जो ये कह रहा है। कह रहा है इसको भाग देने पर शेषफल पहली कंडीशन में कितना है 4375 बचता है, और दूसरी कंडीशन में d से जब y को भाग दिया जाता है तो शेषफल बचता है 2986। इतना सब कुछ मैं जो लिख रहा हूँ ये आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ताकि आप इस तरह के सवालों को ट्रीट करें पेपर में, तो आपके बैकग्राउंड में एक इमेज बनी रहे कि इस सवाल का लॉजिक क्या है। बाकी इस सवाल को करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 20 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैं समझा दूँ, उसके बाद बताऊँगा पेपर में कैसे से करेंगे। आपने देखा पहली कंडीशन में इतना शेषफल बचा, दूसरी कंडीशन में इतना शेषफल बचा। अब कह रहा है दोनों संख्याओं को जब मैंने जोड़ दिया, यानी x + y जब मैंने किया और जब इसे d से भाग दिया तो शेषफल इसे मिलता है 2361। पूछ रहा है d की वैल्यू क्या होगी। इससे पहला वाला सवाल आप देखेंगे तो सेम सवाल है, लेकिन इसमें भाजक दे रखा है, लेकिन इसमें उल्टा कर दिया, भाजक पूछ रहा है। सवाल वही है, 21 + 28 प्राप्त होता है। देखिए दोनों अलग अलग है, उसमें भी अलग अलग प्राप्त हो रहा था। अब क्या कर रहा है, दोनों संख्या के योग को 33 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोनों संख्याओं के योग को भाजक से भाग देने पर शेषफल दे रखा है, तो संख्या पूछ रहा है। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे आपको मैं छोटे नंबर से ये चीज़ आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आपकी समझ में आ गई, आप समझ जाएंगे कि ये आपके साथ गेम खेल रहा है, सवाल में कुछ दम है ही नहीं। जैसे कि मैंने कहा 3 को आप 17 से भाग दीजिए और दूसरी तरफ 17 को 3 से भाग दीजिए, और दूसरी तरफ कोई संख्या ले ली मैंने, मान लीजिए 23, इसे 3 से भाग दीजिए। जब आप भाग देंगे इसमें तो 3 पंजे 15, आप देखेंगे कि 2 शेषफल यहाँ बचा और 3 सत्ते 21 और 2 शेषफल यहाँ बच रहा होगा। अब वो कहे कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर शेषफल क्या आएगा, तो आप कहेंगे दोनों संख्याओं को जोड़ने पर शेषफल पूछ रहा है तो मैं शेषफल को जोड़ के देख लूँगा। मैंने कहा 4 इसका शेषफल आना चाहिए, लेकिन 4 तो 3 से बड़ा है ना, इसलिए 4 शेषफल नहीं हो सकता। तो मैंने क्या बताया था कि शेषफल में हम भाग देके देख लेंगे। तो 4 में जब आप 3 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। जब आप 17 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 और 23 बन रहा होगा 40। 40 में आप 3 से भाग देंगे, 13 3 39, 1 शेषफल बच रहा होगा। अच्छा, इस कंसेप्ट को बताने का मतलब मेरा क्या है, मकसद मेरा क्या है, मकसद मेरा बस इतना सा है कि आपको मैं ये बात समझा पाऊँ कि जो शेषफल यहाँ बच रहा था इन दोनों को जोड़ने पर, असल में शेषफल तो वही बचना चाहिए था, यानी कि 4 शेषफल बचना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि शेषफल 1 बचा? ऐसा इसलिए हुआ शेषफल 1 बचा क्योंकि जो जोड़ने पर संख्या आई वो भाजक से बड़ी आ गई। भाजक से जैसे ही बड़ी संख्या आई तो भाजक का भाग एक बार उसमें चला गया। एक बार उसमें जाने का मतलब भाजक उसमें से कम हो गया। 4 में 3 का भाग गया, एक बार चला गया, 4 में से 3 कम हुआ तो 1 शेषफल बच गया। तो इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब भी आपको जोड़कर 2 संख्या दे रखी हों, दो शेषफल दे रखे हों और उनको जोड़ने के बाद तीसरा शेषफल दे रखा हो और मुझे भाजक निकालना हो, तो मैं तीसरे शेषफल को अगर इसमें से घटा दूं तो क्या मुझे 3 नहीं मिल जाएगा? तो क्या मुझे भाजक नहीं मिल जाएगा? आप कहेंगे हाँ भाजक मिल जाएगा। तो इतनी सी बात आपकी समझ में आई होगी कि जब भी 2 शेषफल जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है,
जोड़ने के बाद जो शेषफल आ रहा है वो दोनों अगर अलग हैं तो आप क्या करेंगे, आप ये बिठा लेंगे दिमाग में कि एक बार भाग चला गया होगा, इसलिए जो जिस संख्या से भाग दिया गया है बड़े वाले शेषफल में से उस संख्या को घटा देंगे, या बड़े वाले शेषफल में से छोटे वाले शेषफल को घटा देंगे तो मुझे संख्या मिल जाएगी। संख्या मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। बस यही कंसेप्ट का यूज़ करना है और ये सवाल आपका ध्वस्त हो जाएगा, ये सवाल एकदम ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊँगा इसी सवाल को पेपर में कैसे करेंगे। आप मुझे बताइए, तो जब ये दोनों संख्याओं को जोड़ा होगा तो शेषफल को भी हम दोनों संख्याओं को जोड़ने पर शेषफल पूछ रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, दोनों शेषफलों को मैं जोड़ लूँगा। 4375 और 2986 दोनों शेषफलों को जब मैंने जोड़ा तो मैंने देखा 6 5 11 का 1 हासिल 1, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 7361 इसका शेषफल आना चाहिए था। लेकिन शेषफल आया क्या, 2361। इसका मतलब 7361 में से जिस संख्या से भाग दिया गया है एक बार भाग गया होगा, तभी तो ये शेषफल बचा है। तो मैं इसमें से अगर शेषफल को घटा दूंगा, 2361 को घटा दूंगा, तो क्या मुझे भाजक नहीं मिल जाएगा? तो क्या मुझे भाजक नहीं मिल जाएगा? आप कहेंगे हाँ भाजक मुझे मिल जाएगा, यानी कि इस सवाल का उत्तर होगा 5000। उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। ये पांचों सवाल आपकी समझ में आए होंगे। इसमें हमने कई तरह के कई वैरायटी के सवाल देखे। पांचवा सवाल आपने देखा जो देखने में टफ लग रहा था, लेकिन सवाल में कुछ नहीं था। पेपर में जब आप इस सवाल को करेंगे तो आपको अगर ये पूरा बैकग्राउंड आपके दिमाग में बना होगा, आपने ऐसा क्वेश्चन पहले सॉल्व किया होगा, तो आप सीधा करेंगे। क्या करेंगे, पहला शेषफल देंगे, दूसरा शेषफल देखेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। सिंपल इतना आपको करना होगा पेपर में। आप दोनों शेषफल को जोड़ेंगे, आप देखेंगे 7361 आया। आप देखेंगे नया शेषफल क्या है भाई, तीसरा 2361 है। 7361 में से 2361 घटा देंगे, आपको भाजक मिल रहा होगा, 5000 आपको मिल जाएगा। आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस छोटी सी वीडियो में ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। और जब भी ऐसे सवाल आपके सामने पेपर में होंगे तो आप बिना सोचे समझे, बिना सोचे आप 10 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे और अपना समय बचा रहे होंगे। उम्मीद है मेरी मेहनत आपको समझ में आ रही होगी। इसी उम्मीद के साथ कल हम फिर एक नई वीडियो लेकर आएंगे और उसमें सीखेंगे और नए कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।